ब्राह्मण संगठन महासंघ की एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। लखनऊ में अखिल भारतीय ब्राह्मण संगठन महासंघ की प्रेस वार्ता की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष असीम कुमार ने प्रेस वार्ता की। सुशील सिंह विश्व हिंदू परिषद व अवध प्रांत के संयोजक पर गैर कानूनी कार्य का लगाया आरोप। सुनील सिंह के ऊपर कई जनपदों में दर्ज मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। गैर कानूनी कार्यवाही में लिप्त होने की जानकारी होने पर विश्व हिंदू परिषद ने सुनील सिंह को अवध प्रांत संयोजक पद से हटा दिया। सुनील सिंह पर कब्जा धोखाधड़ी के तहत कई मुकदमे दर्ज हैं। अखिल भारतीय ब्राह्मण संगठन ने कार्रवाई की मांग की और मुख्यमंत्री से जल्द इस पर कार्रवाई के लिए गुहार लगाई है। इकबाल अहमद, लखनऊ, समाचार 24। दिन पहले हम लोगों ने जो बजरंग दल के अवध प्रांत के प्रांतीय अध्यक्ष सुनील सिंह हैं, इन्होंने ठगी के मामले में बहुत से लोगों से करोड़ों रुपया ले लिया अपने पद की आड़ दिखा करके। इसमें इनके साथ में इनके भाई अजय सिंह है और इनके पूरा ग्रुप है। ये बालू का ठेका का वो दिखाते हैं, अपना महुआ पार में बस्ती में है, उसका पट्टा दिखाते हैं और काफ़ी लोगों से इन्होंने जो है पार्टनरशिप दिखा करके और इस तरीके से बहुत पैसा ले लिया। उसके कई प्रूफ हमारे पास इनके खिलाफ हमने खुद बलरामपुर में FIR कराया। NI एक्ट का मुकदमा मैंने किया और NI एक्ट के कम से कम 7 मुकदमे दोनों भाइयों के ऊपर चल रहे हैं। बलरामपुर में FIR दर्ज हुआ इनके खिलाफ फ्रॉड का, गोंडा में दर्ज हुआ, बस्ती में दर्ज हुआ। हमारे संजय मिश्रा जी बैठे हैं, इन्होंने बस्ती में दर्ज कराया उनके खिलाफ। और ये अपने पद की आड़ में अधिकारियों को गुमराह करते हैं। जो FIR हुआ उस FIR को सारा वहाँ से हर जिले से हटा करके DIG देवीपाटन मंडल जांच कर रहे हैं और इनके पद के कारण ठीक से जांच नहीं हो पा रही थी। तो इसकी हम लोगों ने शिकायत की प्रॉपर वे में बजरंग दल में और विश्व हिंदू परिषद में। तो वो जांच को उन लोगों ने सही पाया और उन्होंने इनको हटा दिया। अभी मीटिंग हुआ था, मीटिंग में हटा दिए गए और वहाँ पे महेश तिवारी जी को मैं बधाई दे रहा हूँ, वो गोंडा के हैं और उनको जो है नया प्रांतीय अध्यक्ष संयोजक गया है। तो इस तरीके से जो धोखाधड़ी हो रही है और इस तरीके से फ्रॉड लोग किसी संस्था में घुस करके और सरकार का दुरुपयोग करते हैं, उसके खिलाफ ये कार्रवाई बहुत जरूरी थी। हम लोग तो अपनी लड़ाई लड़ ही रहे हैं, लेकिन पता नहीं कितने लोगों को इस तरीके से लूट करके और इनके खिलाफ उल्टे कार्रवाई कराते हैं शासन प्रशासन से। ये बहुत गलत चीज़ है। इस पर हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है, इस पर हम लोगों ने कार्रवाई कराई है। जैसे लूट हुई है, किसी के साथ धोखाधड़ी हुई थी, किन किन चीज़ों पे, नौकरी के नाम पे? ये एक बालू का ठेका दिखाते हैं महुआ पार बस्ती में 5 साल का। सुनील सिंह है, इनके भाई अजय सिंह हैं। अजय सिंह आगे रहते हैं, सुनील सिंह आगे रहते हैं, अजय सिंह को पीछे किए हैं। अजय सिंह के नाम से इन्होंने पट्टा करा और उस पट्टे के नाम पे दिखा करके कई अधिकारियों से, कई व्यापारियों से अनाप शनाप लाभ दिखा करके और इन्होंने पूरा लूटपाट किया है। तो इसके खिलाफ और लोगों से भी जो है बराबर कर रहे हैं और बराबर लोगों से पैसा उठा रहे हैं, उस पर कार्रवाई हो इनके खिलाफ और इनको जो है जेल भेजा जाए। इस पर हम लोगों ने कार्रवाई के लिए जो है FIR कराया था और जब ये FIR प्रभावित करने लगे अपने पद के आड़ में, तो इनके उसके खिलाफ भी जो है हम लोग गए और इस पर हम लोगों ने जांच के लिए सारे तथ्य दिए हैं और ये हटाए गए अपने पद से। इसके लिए मैं शासन को, मैं बजरंग दल के पदाधिकारियों को और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों को बधाई देता हूं कि ऐसे भ्रष्ट आदमी को जो इनके साथ में था उसको इन्होंने हटा दिया और अब उनके खिलाफ आपराधिक जो मामले हैं उसकी जांच गहनता से करके इनके खिलाफ मुकदमा जो दर्ज है उसमें इनको गंभीर धाराओं में सारे मुकदमे हैं। 467, 68, 19, 20, 471 इस तरीके के मुकदमे हैं, ठगी के मुकदमे हैं। इनको जेल भेजा जाए। सर किसके पास अभी तक क्या इनके खिलाफ गए हैं अधिकारियों के पास? जो बजरंग दल के अधिकारी हैं या जो है संघ के जो पदाधिकारी हैं, किसी का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन सारे लोगों को हम लोगों ने दिया है, शासन प्रशासन के लोगों को दिया है और सत्ता। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या मांग कर रहे हैं शासन प्रशासन? हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को, जो योगी जी की जो भूमिका बनी है जिस तरीके से बुलडोजर बाबा के नाम से, ऐसे लोगों को जो इनके संगठन में रह के जो है लोगों को लूट रहे हैं, जो उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उस पर इनके खिलाफ जितनी भी सख्त कार्रवाई हो पाए, इनका मकान कब रहेगा, इनके ऊपर कब, इनको जेल कब भेजा जाएगा। 3 महीना हो गया FIR हुए, अभी तक ये पद की आड़ में बच रहे थे, अभी 2 दिन पहले इनको पद से हटाया गया है। बस्ती जनपद के खनन अधिकारी का क्या है? बस्ती जनपद के खनन अधिकारी तो इनको जो खनन था उस पर जांच कर रहे थे, लेकिन जो इन्होंने पैसा लोगों से कलेक्ट किया
धोखा दे करके इन्होंने अपना जैसे जितना भी शेयर था उसका इन्होंने दुगना शेयर बेच दिया। सब किसी को 10%, किसी को 5%, किसी को इनको 40% बताया। ऐसे ही कई लोग थे तो क्या एक ही उसका जो है 200% का शेयर बना के बेच दिया गया। इस तरीके से इन्होंने जो किया है उस पर हम लोग जो है FIR में गए हैं। जो इन्होंने कूटरचित पेपर बनाए उस पर हम लोग FIR में गए हैं। और जो इन्होंने धोखाधड़ी की और उस धोखाधड़ी को बचाने के लिए जो इनके पास पद था वो इनको बचा रहा था, उसके खिलाफ हम लोग जो है बजरंग दल में और कितने ऐसे लोग होंगे जिनके साथ ऐसी धोखाधड़ी हुई? ऐसे कम से कम 15 से 20 लोग होंगे जिनके साथ धोखाधड़ी हुई है। और जो अभी भी FIR की प्रक्रिया में हैं, उन्होंने अभी कुछ लोगों के फर्जी दस्तखत बना करके एक यहाँ पे 156(3) का मामला किया है, उस पर भी हम लोग FIR कराने जा रहे हैं। मतलब इन्होंने अदालत को भी गुमराह किया, शासन प्रशासन को गुमराह किया और जिस बजरंग दल में थे उसको इन्होंने गुमराह किया। और ऐसे ही इन्होंने जिन लोग से पैसा सोच रहे हैं कि कैसे हमारा पैसा मिल जाए, और ये बहुत बड़ी एक ऐसी साजिश है जिसके खिलाफ हम लोग को प्रेस के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से इस सत्यता को आप लोगों के बीच में लेकर जाएं, इस सत्यता से आप शासन प्रशासन से अवगत कराएं और इस पर कार्रवाई हो। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यदि प्रशासन नहीं चेतता है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, अगला कदम आपका क्या होगा? अगला कदम हम फिर आपके बीच में आएंगे, हम इसको लेकर आगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इस पर हम कार्रवाई हर तरीके से कराने के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे और उनको सारी चीज़ें देंगे। अभी तक तो वो अपने पद की आड़ में बच रहे थे, लेकिन अब उन्हीं के पार्टी ने इसको हटा करके एक नया संदेश दिया है कि ऐसे भ्रष्टाचारियों को अपने संगठन में जगह नहीं देंगे और उस पर क्या कार्रवाई कराते हैं ये भी उन पर निर्भर करता है। ठीक है। लखनऊ में